क्वेश्चन नंबर 2 है राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस का तो हमें पता है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होगी और साइमल्टेनियस का मतलब है कि यहाँ पर हमें एक ही टाइम में दो इक्वेशंस लिखनी होगी। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट की वजह से एक इक्वेशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ही ऐसी है कि हम यहाँ पर एट अ टाइम दो लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस हैं जो लिखी भी एक टाइम पे जाती हैं और उन्हें सॉल्व भी एक साथ किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे फिर दूसरी कर लेंगे, लेकिन हम दोनों को यूज़ करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ तक एक इक्वेशन होगी, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन होगी। अब हम इसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टू नंबर्स हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। सेकेंड नंबर को यहाँ पर हम y कंसिडर करेंगे। सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y। तो फर्स्ट लाइन बेसिकली क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली 10। तो सम ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम नंबर्स को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और उसके बाद डिफरेंस ऑफ देयर, डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सिंपली यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख देंगे डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये सिंपली हमारे पास होगा 2। अब इन्हीं नंबर्स का डिफरेंस लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास एक ही टाइम पर हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, तो इसीलिए हम लास्ट पे लिखेंगे हेंस साइमल्टेनियस linear equations are x plus y is equals to 10 and x minus y is equals to 2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से पहले हम दोनों वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल था, इसीलिए बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट जो होंगे वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें अंडरस्टैंड करना है बहुत केयरफुली। उनमें आपने चीज़ों को, वेरिएबल्स को पुट करना है और फिर इक्वेशन बनानी है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड टू एज ऑफ फादर द सम इज 54, बट इफ डबल द एज ऑफ फादर इज एडेड टू एज ऑफ सन द सम इज 92। बेसिकली यहाँ तक हमारे पास एक जो इक्वेशन बनेगी और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन होगी। पहले हम यहीं तक अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले चेक करें किसे मेंशन किया है, एज ऑफ सन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एज ऑफ सन इज x, इसे हम x कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर ये है हमारे पास y। तो स्टूडेंट्स सिंपली ये हमने दोनों की एज को वेरिएबल के साथ रिलेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे।
double the age of son is added to age of father, then the sum is 54. तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के सम ऑफ डबल the age of son and father's age is equals to 54। स्टूडेंट्स ये जो हमने लाइन लिखी है, अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए इक्वेशन लिखनी कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमने कहाँ से फाइंड आउट की है, एडिड से। उसने कहा है डबल द एज ऑफ सन इज एडिड टू एज ऑफ फादर, तो बेसिकली सम ऑफ डबल एज ऑफ सन एंड फादर्स एज इज इक्वल्स टू 54। तो डबल एज ऑफ सन क्या होगी, एज ऑफ सन है हमारे पास x, जब इसका डबल फाइंड आउट करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस फादर्स एज, फादर एज को हम यहाँ पर शो करेंगे y के साथ, और इसी तरह से ये किसके इक्वल होगा, 54 के। स्टूडेंट्स एक बार फिर समझ लें कि इसी लाइन की वजह से हम यहाँ पर जो इक्वेशन लिखने के काबिल हो सके हैं, तो इसलिए आपने इसी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। सम ऑफ, ये सम है, सम ऑफ डबल द एज ऑफ सन एंड फादर्स एज इज 54। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट को लिखेंगे, इफ डबल द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज डबल हो गई है, मीन्स जो y है इसके साथ हम 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन लिखेंगे, सम ऑफ डबल एज ऑफ फादर एंड सन्स एज इज इक्वल्स टू 92। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यही शो कर रही है कि डबल द एज ऑफ फादर इज एडिड टू एज ऑफ सन। तो यहाँ पर डबल एज ऑफ फादर है और उसके बाद उसमें सन की एज को ऐड किया है, तो ये किसके इक्वल है, 92 के, इसलिए हमने इसे 92 के इक्वल लिखा है। अब हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि डबल एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या थी हमारे पास y, तो इसका डबल क्या होगा 2y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y, सम की वजह से प्लस साइन होगा, उसके बाद एज ऑफ सन है x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x विच इज इक्वल्स टू 92। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत लेंथी भी है, आपने इसे बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने ज़रा सी भी अगर इसमें मिस्टेक कर दी देन आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और इसे बार बार सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद चेक भी किया करें कि आपने क्वेश्चन में कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, क्वेश्चन में आपने जो इक्वेशन बनाई है वो ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपना ही क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे, उसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर उस तरह से तो आपकी मिस्टेक्स ही होंगी, फिर ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो अपने क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस के बाद चेक किया करें, उसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट किया करें ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो सकें। अब लास्ट में हम लिखेंगे हेंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर, तो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 54 एंड 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 92। स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं, x को पहले लिख दें x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 92, इससे डिफरेंस तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे इस इक्वेशन में x पहले है, यहाँ पर भी x हम फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे ताकि दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी नज़र आए।
स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट इज ₹45 एंड 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट इज ₹80। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर ये करेंगे कि हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स हैं, पेन एंड इरेजर। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन is X and cost of an eraser is equals to Y। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ से इतनी लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन को शो कर रही है, एंड के बाद जो बाकी लाइन होगी वो हमारी सेकेंड इक्वेशन को शो करेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पेन एंड 2 इरेजर्स, ये हमारे पास कंडीशन है। हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन cost of 1 pen and 2 erasers is equals to 45। अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट क्या है x, एंड को हम प्लस में चेंज कर देंगे 2 इरेजर्स। एक इरेजर की यहाँ पर प्राइस क्या है y, तो 2 इरेजर्स की प्राइस क्या होगी 2y। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें वन की प्राइस पता हो तो हम ज़्यादा की प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसी नंबर से उतने नंबर ऑफ थिंग्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 45। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 इरेजर्स इज 45। अब सेकंड चेक करें, ये हमारे पास किस तरह से है, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट इज ₹80। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 erasers is equals to 80। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स हमारे पास 80 है। पेन की कॉस्ट हमारे पास थी x, जब 2 पेन्स होंगे तो हम इसे लिखेंगे 2x, एंड को हम प्लस में चेंज कर देंगे। 3 इरेजर्स हैं, 1 इरेजर की जो प्राइस थी वो हमारे पास है y, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 3y इज इक्वल्स टू 80, और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसे हाफ करना है, उसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कहाँ से कहाँ तक वो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के बारे में बात होगी, वेरिएबल्स को कंसीडर करना है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशंस को बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसलिए एंड पे हम लिखेंगे हेंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर x plus 2y is equals to 45 and 2x plus 3y is equals to 80। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने एंड पे अपनी दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को लिख देना है। आपने अगर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ना किया, उसे अच्छी तरह से ना समझा, उसमें आपकी क्लियरेंस ना हुई, तो आप कभी भी क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा। इसलिए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन के स्टार्ट में भी मैं स्टेटमेंट को कॉल करती हूँ, और वहाँ पर उसे 2 से 3 बार कॉल करने के बाद डिवीजन करती हूँ। वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। और
क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद अपने ही क्वेश्चन को चेक करें, उसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करें। जब आप मिस्टेक्स निकाल लेते हैं तो आपको खुद भी समझ आ जाता है कि यहाँ पर ये गलती थी और टेस्ट में या पेपर में मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।